So, in this lecture, we will start the covalent bond. So, the elements of group 13 to group 17, when allowed to react with each other, they form a chemical bond by mutual sharing of their वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स. अब बात दरअसल ये है कि ग्रुप 13 यानी कि ग्रुप 13 से लेकर आपके ग्रुप 17 तक के जो है ग्रुप वाले मेंबर्स होते हैं यानी कि हेलोजेंस तक, तो जब वो रिएक्ट करते हैं आपस में तो वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं. म्यूचुअल शेयरिंग मतलब आपस में शेयरिंग करके of their valence shell electrons यानी कि outermost shell electrons. This type of bond which is formed due to mutual sharing of electrons is called covalent bond. जो कि दो एटम्स के या एलिमेंट्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग, आपस की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से शेयरिंग होते वक्त जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं और बॉन्ड फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड. द एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन आर ऑफ कंसिडरेबल वैल्यू. अब जो एनर्जी चेंजेस होती हैं इस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर वो एक कंसिडरेबल वैल्यू का हिसाब से रखती हैं. मतलब क्या है, आओ उसको पढ़ते हैं. व्हेन टू एटम्स अप्रोच ईच अदर, अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम एंड न्यूक्लियस ऑफ द अदर एटम. वाओ, यानी कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के दरमियान नहीं होती अट्रैक्शन. इलेक्ट्रॉन एक एटम का, फॉर एग्जाम्पल ये इलेक्ट्रॉन है इसके शेल में, ये इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम एंड द न्यूक्लियस ऑफ द अदर एटम, इनके दरमियान जो है अट्रैक्शन फोर्सेस डेवलप होती हैं साइमल्टेनियसली. इसी तरह यानी कि साइमल्टेनियसली मतलब एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम. रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन यानी कि दूसरे को दूर जाने वाली फोर्सेस जो होती हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन्स of the two atoms as well as between their nuclei are also created. अब फॉर एग्जाम्पल दो एटम्स ऐसे हैं जिनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं हो रही, रिपल्सिव फोर्सेस हो रही हैं, तो इन दोनों के जो आपस में न्यूक्लियस हैं इनके दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस पैदा होंगी. ठीक है. व्हेन द अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट, जब अट्रैक्टिव फोर्सेस का उरूज होता है ड्यू टू डिक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन दोज टू एटम्स, अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन दैम. भाई जाहिर सी बात है ना, दो दोस्तों को करीब करने के लिए डिस्टेंस भी करीब दूर करना नहीं, मतलब सॉरी, दो दोस्तों को करीब करने के लिए उनके दरमियान डिस्टेंस कम करना पड़ता है, दोनों को करीब लाना पड़ता है. यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जब अट्रैक्टिव फोर्सेस का उरूज होता है, डोमिनेंट होता है, तो डिस्टेंस कम होता है आपस के न्यूक्लियस के दरमियान दोनों एटम्स के. द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग. यानी कि हाइड्रोजन गैस H2, क्लोरीन गैस Cl2, नाइट्रोजन गैस N2 और ऑक्सीजन गैस O2, ये जो डायटोमिक गैसेज हैं इनके दरमियान जो ये बॉन्ड फॉर्म होता है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस ड्यू टू द डिस्टेंस डिक्रीज एंड द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन. आपको बताया था हमने दो एटम्स के दरमियान अगर सेम बॉन्ड फॉर्म हो रहा है या फिर डिफरेंट एटम्स के दरमियान सेम बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमने कल पढ़ी थी. टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स पढ़ते हैं. एज डिस्क्राइब अबव, द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर सिंगल शेयरिंग होती है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, यानी कि एक एटम से हिस्सा ले रहा है. म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब दोनों एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं. बिटवीन टू एटम्स, द इलेक्ट्रॉन्स दैट पेयर अप टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स. फॉर एग्जाम्पल, चलो इसको आगे पढ़ते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, कोवेलेंट बॉन्ड इज क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग थ्री टाइप्स. अच्छा, अब बड़ी गौर से बात सुनना. हाइड्रोजन है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और यही एक और हाइड्रोजन है और उसके पास क्रॉस फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन है. अगर एक डॉट होगा दूसरा क्रॉस होगा, ये स्ट्रक्चर याद रखना. एक डॉट दूसरा क्रॉस, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि अगर हाइड्रोजन के फॉर एग्जांपल दो होते पास तो एक डॉट एक क्रॉस नहीं. आप ऐसा कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझो, एक एक्स है और एक वाई है, तो एक्स के अगर सारे डॉट हैं तो वाई के सारे क्रॉस होने चाहिए. ये नहीं कि एक्स का एक क्रॉस एक डॉट नहीं, एक्स के सारे सेम जैसे होने चाहिए मगर वाई के उसके अपोजिट होने चाहिए. एक्स के डॉट वाई के क्रॉस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. ये एक टर्म है, याद कर लो. अच्छा, बॉन्ड पेयर का मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाते हैं दैट इज कॉल्ड बॉन्ड, दैट आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर्स. दो इलेक्ट्रॉन्स दो एटम्स के जो बॉन्ड बनाते हैं वो कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स. और फॉर एग्जाम्पल
एक मॉलिक्यूल है अमोनिया NH3, ठीक है। इसमें होता ये है, नाइट्रोजन के पास ना एक ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, पेयर यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स, पेयर मतलब दो चीज़ों का पेयर, एक नहीं, एक ऐसा नाइट्रोजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जो कि बॉन्ड नहीं बनाता। तो उसको क्या कहेंगे हम? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स? नहीं भाई, बॉन्ड पेयर तो वो बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन तो बॉन्ड पेयर बना रहा है, मगर उसके एक पेयर ऐसा है दो इलेक्ट्रॉन्स का जो कि नहीं पार्टिसिपेट कर रहा बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो उसका क्या नाम होगा? उसका नाम होगा लोन पेयर। लोन पेयर जो कि किसी भी बॉन्ड में शेयर नहीं करता अपने आप को, दैट इज कॉल्ड लोन पेयर। और जो बॉन्ड पेयर होते हैं वो अपने आप को, इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को शेयर करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड की नंबर 1 टाइप है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम, वन बॉन्ड पेयर इज फॉर्म एंड इट फॉर्म्स अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जाहिर सी बात है एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन एक और हाइड्रोजन का है, दोनों के पास एक एक है, यानी कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। While drawing the structure of such molecules, the single bond pair is indicated by a line between those two atoms. ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ना, क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान, हाइड्रोजन Cl के दरमियान, ये है बॉन्ड पेयर, यानी कि एक लाइन सिंगल बॉन्ड पेयर, दो लाइन डबल बॉन्ड पेयर। A few examples of molecules with single covalent bonds are hydrogen H2, chlorine Cl2, hydrochloric acid HQ एंड मीथेन CH4। जैसे कि ये देख सकते हो, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और इस वाले हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि सिंगल लाइन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। H2 पेपर में ऐसा आता है, H2 बच्चा बोलेगा इसको मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं? भाई H2 को ऐसे कर लो ना, एक H और एक H तोड़ लो, यानी कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान में देख लो, Cl2 के दरमियान ब्रेक कर लो, Cl सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, HCl सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। मीथेन में देख लो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो रहा है, कार्बन के साथ सारे हाइड्रोजन सिंगल हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये सब मीथेन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये एग्जांपल्स याद करना, पेपर में MCQs में 1000 मरतबा पूछा जाता है, बच्चा बोलता है तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा? ऑब्वियस है, समझ आ गया होगा। व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स टू इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक एटम अपने, यानी कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, वैसे होता नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर हाइड्रोजन अपने दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। टू बॉन्ड पेयर्स आर शेयर्ड एंड अ डबल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। These bond pairs are indicated as a double line between those atoms in the structure of such molecules. The molecules like oxygen, O2, ethene, C2H4, such type of कोवलेंट डबल कोवलेंट बॉन्ड्स। कैसे? ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी तरह 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपस में कंबाइन करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरह करके ये डबल लाइन बनाकर डबल कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है। इथीन में देख लो, इथीन का स्ट्रक्चर है ये, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड शेयर कर रहा है, यानी कि डबल कोवलेंट बॉन्ड है। हालांकि यहाँ पे हाइड्रोजन तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, सही है, मगर कार्बन कार्बन तो डबल कोवलेंट बॉन्ड है ना, कि डबल लाइंस आ रही है, यानी कि डबल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। अच्छा, एक चीज़ को देख लो, ऑक्सीजन में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के पास, 1 2 3 4 5 6। अब आप बोलेंगे सर ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे भी तो बना सकते हैं, बना सकते हैं, मगर हम इसकी शेयरिंग कैसे दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन्स की? हमें शेयरिंग दिखानी है, कैसे? ये देखो, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लिया 1 2, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग करेंगे उनको हम कलर चेंज से लिख देंगे अभी फिलहाल, और बाकी जो नॉन पार्टिसिपेटिंग है उनको हम ब्लैक से लिख देंगे। एक और ऑक्सीजन के साथ आ रहा है, वो कह रहा है मुझे भी तुम्हारे साथ शेयर करना है। उसने बोला ठीक है, तुम भी अपने क्रॉस इलेक्ट्रॉन्स लेकर आओ, क्योंकि मेरे पास तो डॉट हैं, तुम अपने क्रॉस लेकर आओ। वो कह रहा है चलो मैं अपने क्रॉस ले आया 2। उसने कहा बाकी मेरे यहाँ पर आ गए। इन दोनों ने आपस में इलेक्ट्रॉन्स ने शेयरिंग की, इसके इलेक्ट्रॉन ने और इसके इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग करके इन दोनों ने डबल बॉन्ड बना लिया, O2 गैस। ये होता है डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। आई होप आपको ईजी लगा होगा। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, व्हेन ईच बॉन्ड एटम कंट्रीब्यूट्स टू 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 bond pairs are involved in bond formation. This type of bond is called triple covalent bond. 3 small lines are used to indicate these 3 pairs of electrons between those 2 atoms in those atoms, the molecules.
कैसे आओ देखते हैं। Such compounds, the examples of molecules having triple covalent bonds are nitrogen and ethyne. नाइट्रोजन में देखो, नाइट्रोजन के पास टोटल होते हैं 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन के पास। तो 1 2 नॉन पार्टिसिपेटिंग और 3 इसके पार्टिसिपेटिंग होते हैं। ये हो गए। इसी तरह दूसरा नाइट्रोजन आया, उसने भी कहा ठीक है मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पास शेयरिंग करने। 1 इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे आ गया, 1 पार्टिसिपेटिंग यहाँ पर आ गया, 1 पार्टिसिपेटिंग यहाँ पर आ गया और 2 इसके नॉन पार्टिसिपेटिंग यहाँ पर आ गए। नॉन पार्टिसिपेटिंग जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग में, और पार्टिसिपेटिंग जो पिंक वाले हैं जो शेयर कर रहे हैं आपस में, इन दोनों ने जाके मर्ज करके अपना, इसने अपने 2 नॉन पार्टिसिपेटिंग ऐसे ही रखे, मगर तीनों उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ ले आया। इसी तरह दूसरे नाइट्रोजन ने भी यही किया, तीनों अपना इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस करके यहाँ ले आया और बाकी अपने 2 नॉन पार्टिसिपेटिंग इसने कहाँ रखे, इस तरफ क्रॉस करके। और एंड में दोनों ने जाके बना लिया नाइट्रोजन नाइट्रोजन का ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। और इसके साथ साथ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के साथ साथ ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इनके रह गए, नॉन पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन जो शेयर नहीं कर रहे बॉन्ड फॉर्मेशन में, उनको हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। बॉन्ड पेयर कितने हैं, नजर आ रहे हैं 3। तो ये आपकी एग्जाम्पल है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन नाइट्रोजन। इसी तरह इथाइन में देख लो, C2H2, ये इसकी एग्जाम्पल है। कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान है। बाय दिस म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ईच ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग एटम्स अटेन द ऑक्टेट और नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, अगर नाइट्रोजन के पास 5 थे तो उसने अलग दूसरा नाइट्रोजन से लेकर 3 और ले लिए, शेयरिंग कर ली। देखो ऐसे समझो, दोबारा समझो, मेरे ख्याल से आपको समझ नहीं आ रहा। ये देखो, नाइट्रोजन के पास अगर 5 थे तो इसने फौरन से अपने शेयरिंग कर ली दूसरे नाइट्रोजन के साथ, इस तरह 3 अपने यहाँ पर ले आया, और इसी तरह दूसरा नाइट्रोजन अपने 3 जो है यहाँ पर ले आया, और नॉन पार्टिसिपेटिंग इसने यहाँ पर लिख दी है। अब अगर इस नाइट्रोजन के पास टोटल 5 थे और इसके पास भी टोटल 5 हैं, तो इस नाइट्रोजन ने कहा मैं तुमसे शेयर कर लेता हूँ 3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। इस नाइट्रोजन ने कहा मैं तुमसे शेयर कर लेता हूँ 3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। नतीजा क्या निकलेगा, नाइट्रोजन तुम्हारे पास भी 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ जाएंगे और दूसरा वाला कहेगा मेरे पास भी 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो यानी कि इसके मतलब अगर मेरे पास पहले 5 थे तो नाइट्रोजन के पास कितने आ गए, 3, कितने हो गए, 8। 8 एटॉमिक नंबर हो गया, प्रोटॉन नंबर हो गया, किसका है, नोबल गैसेस का। तो क्या कंप्लीट हुआ, ऑक्टेट रोल। तो इस हिसाब से ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के जरिए आपने ऑक्टेट रोल कंप्लीट किया नाइट्रोजन के एलिमेंट्स ने, और इसी तरह इथाइन में भी यही हुआ। ठीक है, अच्छा, ये द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वैलेंस शेल्स ऑफ एटम इज शोन इन द स्मॉल डॉट्स और क्रॉसेस अराउंड द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। ईच डॉट और क्रॉस रिप्रेजेंट्स एन इलेक्ट्रॉन। हर डॉट और हर क्रॉस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज अ स्टैंडर्ड मेथड ऑफ लुईस स्ट्रक्चर। ये कहलाता है लुईस स्ट्रक्चर का स्टैंडर्ड मेथड। लुईस एक साइंटिस्ट था, उसने स्टैंडर्ड मेथड यूज किया था, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल ऑफ एन एटम, इट इज कॉल्ड लुईस स्ट्रक्चर डायग्राम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था पढ़ने के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा। देखो एक और चीज़ समझो, कार्बन है, कार्बन ने बोला मेरे पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाइट्रोजन ने कहा मेरे पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सॉरी, 5 6 नहीं, नाइट्रोजन ने कहा मेरे पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन दोनों ने आपस में शेयरिंग की, कौन सा बॉन्ड बनेगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। कार्बन के पास कितने हैं, 6 हैं, उसे और कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए, 2 और। कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बनेगा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। कैसे, देखो नाइट्रोजन के पास तो ऑलरेडी लोन पेयर है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, मगर ये जो इसके पास इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ जाके शेयर हो जाएगा और ये बनाएगा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसको हम कहते हैं केमिस्ट्री में नाइट्राइल।
तो नाइट्राइल के पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। क्या कहते हैं? नाइट्राइल। तो नाइट्राइल के पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी, इसको याद कर लो। बहरहाल इतनी डिटेल में मत जाओ, जो एग्जाम्पल्स हमने पढ़ी है ना ट्रिपल कोवलेंट को डबल कोवलेंट की, उन्हें याद कर लो ताकि पेपर में कभी आपको बनाना ना पड़े, समझना ना पड़े। सिंगल की कौन सी हैं याद कर लो एग्जाम्पल्स, हाइड्रोजन क्लोरीन। डबल की कौन सी हैं? ऑक्सीजन इथीन। ट्रिपल की कौन सी हैं? इथाइन, नाइट्राइल और नाइट्रोजन गैस। बस इसको याद कर लो इस तरीके से। और आपको ये मैंने समझा दिया है कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, लोन पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर क्या होता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। बस बच्चे को यही पता होना चाहिए यार, ठीक है? अच्छा जनाब, इसी तरह अब ये लंबी चौड़ी कहानी है ना, डेटिव और कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ। क्यों? इसको मैं अपनी वर्डिंग में समझाऊंगा, आप नोट कर लो ताकि आपको मुश्किल नहीं लगे। ऐसा कोवलेंट बॉन्ड, ऐसा डेटिव बॉन्ड, ऐसा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि ऐसा डेटिव बॉन्ड, बल्कि नहीं इसको भी समझो, ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें, बल्कि मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में करके आपके सामने ले आया हूँ डेटिव और कोवलेंट बॉन्ड को। अब समझते हैं। देखो, एक टर्म है मेरे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और इसी का एक और नाम है डेटिव बॉन्ड। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएं तो हमारी बुक में ये एडिंग दी हुई है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या फिर डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब ये होता क्या है और उसको पढ़ते हैं। कोवलेंट बॉन्ड तो आप समझ गए, समझते हैं। इन अ डेटिव बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, वन एटम डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर एंड द अदर एटम एक्सेप्ट्स इट। फॉर एग्जाम्पल, एक एटम है एक्स, वो डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को टू द वाई। ठीक है, जो डोनेट कर रहा है, सही है ना, द एटम दैट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द लुईस बेस। जो एटम डोनेट कर रहा है वाई को इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो एक्स है वो वाई को डोनेट कर रहा है, तो एक्स क्या कहलाएगा यहां पर? लुईस बेस। मगर वही द एटम दैट एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द लुईस एसिड। वाई एक्स से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये यहां पर क्या कहलाएगा? लुईस एसिड। तो लुईस बेस इज अ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर, लुईस एसिड इज द इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। समझ आ गई बात? ए फॉर एसिड, ए फॉर एक्सेप्टर, तो आपको याद रहेगा लुईस एसिड कौन है, लुईस बेस कौन है। डेटिव बॉन्ड्स आर अ की पार्ट ऑफ लुईस एसिड बेस थ्योरी। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लुईस एसिड बेस थ्योरी, तो आपको पता चल जाएगी। डेटिव बॉन्ड्स आर कॉमनली फाउंड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जो कि आपस में कोऑर्डिनेशन बनाते हो। कोऑर्डिनेशन किस टाइप का? एक ऐसा सब्सटेंस जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यानी कि मुश्किल हो, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो वो अभी हमें नहीं पढ़ना इस लेवल पे। डेटिव बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल बॉन्ड्स, मीनिंग द इलेक्ट्रॉन्स आर लोकेटेड ऑन टू डिफरेंट एटॉमिक न्यूक्लियाई। यानी कि ये एक डायरेक्शनल बॉन्ड है, जिसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दो डिफरेंट एटम्स के न्यूक्लियस पर लोकेट करते हैं। ठीक है, डेटिव बॉन्ड्स हैव सिमिलर ऑर्बिटल शेप्स, सिमिलर ऑर्बिटल शेप्स होते हैं, एंड रिपल्जन टू नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड्स। और रिपल्जन कैसी होती है? नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड जैसी रिपल्जन होती है, मगर सिमिलर क्या होता है? ऑर्बिटल शेप से होते हैं। नंबर 1 हो गई ये बात। एग्जाम्पल्स ले लो इनकी, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल्स 2 हैं, इसके अलावा कोई है ही नहीं। द बॉन्ड बिटवीन अमोनिया NH3 एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेटिव बॉन्ड। कैसे? ये देखो, इसको मिटा दूं पहले। अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डेटिव और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। द अमोनियम आयन NH4 plus ion is another example of a dative bond. In this case, a hydrogen ion is transferred from hydrogen chloride, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड का बॉन्ड ब्रेक होता है, और जो ये हाइड्रोजन आयन होता है जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन,
वो ट्रांसफर्ड फ्रॉम हाइड्रोजन क्लोराइड टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अमोनिया के पास क्या होते हैं? लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैंने बताया था। तो ये जो प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन क्लोराइड का, ये किस पर अटैक करता है? इसके लोन पेयर पर, ऑन द अमोनिया मॉलिक्यूल, और ये बन जाता है NH4+। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर क्या चार्ज आता है? पॉजिटिव। तो इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, यानी कि इलेक्ट्रॉन को, यानी कि देखो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन में है। कन्फ्यूजन ये है कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की बात हो रही है, प्रोटॉन की बात हो रही है। प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन के पेयर के ऊपर अटैक किया अमोनिया के मॉलिक्यूल पर, और अमोनियम NH4 पॉजिटिव आयन बना दिया। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड। ठीक है। और इस तरह NH3, NH4 और BF3, ये तीनों आपके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड की एग्जांपल्स हैं। यानी कि जब लोन पेयर के ऊपर कोई हाइड्रोजन आयन जाकर अटैच हो जाएगा और वो पॉजिटिव, या फिर लोन पेयर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसको हम कहलाते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड। अच्छा, अब बच्चे इसमें ना कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो मेरी एक बात याद रखो, सिर्फ इतना कर लो, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों उसको कहलाता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड। और ये तीनों इसकी एग्जांपल्स हैं। बस ख़त्म करो कहानी, चलो आगे पढ़ो, बस ज़्यादा लंबी नहीं करो, बस इतना समझो, बस इसको अभी अपने लेवल तक बस इतना समझो। ठीक है। अच्छा, इसको मैं एक काम करूँगा, इसको एक काम करो, ये जो मैंने क्रॉस किया है ना, इसको रीड कर लो, इसको रीड कर लो, कुछ समझ ना आए मुझसे पूछ लो। इसको होमवर्क है आपका, इसको रीड कर लो, होमवर्क है, इसको आप रीड करके मुझे बताओ। ये समझ ना आए तो मुझे बताना, ये अगर आपको समझ ना आया तो मुझे बताना, और ये पूरा पैराग्राफ आपको रीड करना है, ये आपका होमवर्क है आज का। ठीक है, ताकि आपको ये और अच्छी तरह समझ